Hello everyone, welcome to Elite. I'm Chandan Jha, your English trainer. 30 days spoken English challenge में आज हम लोग नेक्स्ट वीडियो नंबर 10 स्टार्ट कर रहे हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में सीखेंगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कहाँ होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, अफर्मेटिव में सेंटेंस कैसे बनाते हैं, नेगेटिव में कैसे बनाते हैं, इंट्रोगेटिव में सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, साथ ही साथ यस नो क्वेश्चन का रिप्लाई कैसे करेंगे, इसको डिटेल में इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर से। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर यानी हाँ वाला स्ट्रक्चर। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर आपको अगर बनाना हो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यूज करना पड़ेगा एंड आफ्टर दैट यू नीड टू यूज हैड बीन, यानी फर्स्ट यू नीड टू यूज सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट यूज करेंगे, देन आफ्टर had been। चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो यू कैन यूज had been, there is no problem। आप हर सब्जेक्ट के साथ had been यूज कर सकते हैं, यही यूज होता है। एंड देन यू नीड टू यूज before, यानी उसके बाद आपको before यूज करना पड़ेगा। before मीन्स verb प्लस ing एंड देन ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। एट द एंड ऑफ द सेंटेंस यू नीड टू यूज फुल स्टॉप, सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल They had been studying, वह पढ़ाई कर रहा था। एक कंटिन्यूअस इवेंट को बताया जा रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट, अगर आपको ना में बोलना है, यानी इफ यू वांट टू मेक नेगेटिव सेंटेंस, यानी आपको अगर नेगेटिव में सेंटेंस बनाना हो देन यू हैव टू स्टार्ट सेंटेंस विद सब्जेक्ट, यानी आपको सब्जेक्ट से सेंटेंस स्टार्ट करना होगा एंड आफ्टर दैट यू हैव टू यूज हैड एंड देन नॉट। हैड के साथ नॉट यूज करना पड़ेगा एंड देन बिन, before and after that at the end of the sentence object and complement and then full stop। यानी आपको सेंटेंस had been के बीच में आपको not यूज करना पड़ेगा। सेंटेंस है they had not been studying, वह पढ़ाई नहीं कर रहा था। यहां पर आप had और not अलग अलग लिख सकते हैं, चाहे तो एक साथ ऐसे भी hadn't भी लिख सकते हैं, there is no problem। एंड नेक्स्ट इंट्रोगेटिव। अगर आपको क्वेश्चन बनाना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में तो क्वेश्चन चूंकि दो तरह का होता है, यस नो क्वेश्चन और WH क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन स्टार्ट होगा हैड से, यू नीड टू स्टार्ट यस नो क्वेश्चन विथ हैड। तो पहले आपको हैड लिखना है एंड देन सब्जेक्ट, आफ्टर दैट बिन, देन बिफोर, देन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। एट द एंड ऑफ द सेंटेंस यू नीड टू राइट क्वेश्चन मार्क या साइन ऑफ इंट्रोगेशन, यानी सेंटेंस के अंत में आपको क्वेश्चन मार्क लिखना जरूरी है। क्योंकि सेंटेंस हैड से स्टार्ट हो रहा है इसलिए इसको हम लोग यस नो क्वेश्चन बोलेंगे। और यस नो क्वेश्चन का रिप्लाई क्या होता है, यस, उसके बाद आपको प्रोनाउन लिखना होता है और उसके बाद कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी प्रोनाउन हो, आपको हैड लिखना पड़ेगा। नेगेटिव में हैडंट और स्टार्ट करेंगे नो से। बहुत ही सिंपल है। इसका एग्जाम्पल हैड दे बीन स्टडिंग, क्या वह पढ़ाई कर रहा था। आपको रिप्लाई करना है तो क्या बोलेंगे, यस दे हैड। चूंकि यहां पर सब्जेक्ट दे है वह भी प्रोनाउन है इसीलिए यस दे हैड। नो में करना है नो दे हैडंट एंड दोनों में फुल स्टॉप यूज होगा। लेकिन अगर आपको WH क्वेश्चन बनाना है तो आपको सेंटेंस स्टार्ट करना होगा WH वर्ड से। फॉर एग्जाम्पल हाउ लॉन्ग हैड दे बीन स्टडिंग, कितने समय से वे लोग पढ़ रहे थे। चूंकि हम लोग पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए हैड यूज हुआ और ड्यूरेशन जानना चाह रहे हैं इसीलिए हाउ लॉन्ग, मतलब कितने समय से वो लोग पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ रहे थे। तो इसको हम लोग बोलेंगे WH क्वेश्चन। चूंकि WH वर्ड से HOWH से स्टार्ट हो रहा है, WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, दैट इज वाई इसको हम लोग WH क्वेश्चन बोलेंगे। ऊपर का जो क्वेश्चन है हैड से स्टार्ट हो रहा है इसलिए इसको यस नो क्वेश्चन बोलेंगे। यस नो क्वेश्चन का हमेशा स्टैंडर्ड रिप्लाई यस या नो ये वाला स्ट्रक्चर होता है इसलिए इसी को फॉलो करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहाँ यूज करते हैं। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज हम लोग करते हैं पास्ट में कोई घटना हो रहा था, यानी पास्ट में कोई घटना चल रहा था, पास्ट में ये स्टार्ट हुआ और पास्ट में ही खत्म हो गया। ऐसे इंसिडेंट, ऐसे इवेंट, ऐसे एक्शन को बताने के लिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज करते हैं। यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज किसी भी कंटिन्यूअस एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ और पास्ट में ही कुछ देर चलने के बाद खत्म हो गया, उसको बताने के लिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज करते हैं।
इसमें हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के ही तरह फॉर, सिंस प्लस टाइम यूज करते हैं टाइम एक्सप्रेशंस में। तो हम लोग देखते हैं यूज टू डिस्क्राइब अ कंटिन्यूइंग एक्शन, कोई जारी घटना को बताने के लिए इन ए पीरियड ऑफ टाइम, किसी खास समय में, बिफोर समथिंग एल्स हैपेंड, कोई और चीज हुआ उससे पहले, यानी पास्ट में ही एक्शन स्टार्ट हुआ, कुछ देर चला और पास्ट में ही खत्म हो गया। ऐसे कंटिन्यूअस एक्शन को बताने के लिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज करेंगे। फॉर टाइम एक्सप्रेशन, टाइम के लिए इसमें भी हम लोग फॉर और सिंस यूज करते हैं, उसके बाद टाइम आप यूज करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे दे हैड बीन प्लेइंग, वे लोग खेल रहे थे क्रिकेट फॉर एन आवर, वे लोग 1 घंटे से क्रिकेट खेल रहे थे, यानी पास्ट में क्रिकेट खेलना स्टार्ट किए, 1 घंटा खेले और पास्ट में ही खत्म हो गया। यानी जब आप बोल रहे हैं तब वह आदमी नहीं खेल रहा है, आपके बोलने से पहले खेलना बंद हो चुका है, तब आप यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। मींस दे हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर एन आवर, वे लोग 1 घंटे से क्रिकेट खेल रहे थे, आपके बोलने से, स्पीकर के बोलने से पहले उन्होंने खेलना बंद कर दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश हो रही थी, स्पीकर के बोलने से पहले बारिश बंद हो गई, उस कंडीशन में आप बोल सकते हैं इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश हो रही थी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, He hadn't been feeling well for some time, वह कुछ समय से अच्छा नहीं महसूस कर रहा था, लेकिन जब आप बोल रहे हैं उस समय तक वह ठीक हो गया, अच्छा महसूस करने लगा, यानी पास्ट में वह अच्छा महसूस नहीं कर रहा था कुछ समय से। लास्ट एग्जाम्पल, I had been teaching all day, मैं पूरे दिन पढ़ा रहा था, तो इसमें हमने टाइम यूज किया ऑल डे। फॉर सिंस के बदले आप ऑल डे भी यूज कर सकते हैं, गलत नहीं माना गया। तो दोबारा मैं आपको बता दूं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ऐसे एक्शन को बताता है जो पास्ट में स्टार्ट हुआ, कुछ देर चला और पास्ट में ही खत्म हो गया, लेकिन आप उसकी कंटिन्यूटी को बताना चाह रहे हैं कि कब हुआ, घटना घटी, कितनी देर घटना हुई, उसको बताने के लिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या डिफरेंस है, इसको हम लोग इस वीडियो में अभी देखने वाले हैं। यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस वर्सेस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, दोनों में अंतर क्या है। क्योंकि दोनों ही घटना एक कंटिन्यूअस इवेंट को बताता है, जो काम हो रहा था पास्ट में, दोनों ही उसी के बारे में बात करता है। यानी पास्ट में कोई घटना हो रही थी, उसको आप प्रेजेंट परफेक्ट से भी बताते हैं और पास्ट परफेक्ट से भी बताते हैं। तो दोनों में अंतर क्या है, यहां पर एक ग्राफ से आप समझते हैं, ये पास्ट, ये अभी का है, नाउ, नाउ का ये सिंबल है, और नाउ से पहले ये है पास्ट, यहां से लेकर यहां तक ये सब हो गया पास्ट। अगर हम यहां पर बोलते हैं कि कोई घटना हो रही थी, तो हमें प्रेजेंट परफेक्ट यूज करना होगा। जैसे यू हैव बीन रीडिंग, आप पढ़ रहे थे, ये मैं नाउ पे बोल रहा हूं, अभी बोल रहा हूं, यानी घटना हो रही थी, यहां पर कंटिन्यू है, हो सकता है आगे भी ये चलेगा। तो हम लोग यहां पर बोल रहे हैं और घटना हो रही है, इसीलिए इसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बोलना पड़ेगा। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, नाउ यहां है, ये नाउ से पहले ये पास्ट है, ये पूरा का पूरा पास्ट है। हम लोग बोल रहे हैं यू हैड बीन रीडिंग, आप पढ़ाई कर रहे थे, कंटिन्यूअस एक्शन है, लेकिन ये पढ़ाई खत्म हो गया पास्ट में ही, यहीं पर खत्म हो गया, इसके बाद भी कुछ टाइम पास्ट का रहा और हम लोग यहां पर बोल रहे हैं। यानी जब हम लोग बोल रहे हैं उससे पहले घटना घट चुकी थी, काम हो चुका था, यानी कंटिन्यू था कुछ टाइम के लिए, लेकिन बोलने के समय में नाउ में वह एक्शन नाउ से पहले ही खत्म हो गया था, उसको हम लोग पास्ट से बताते हैं। दोनों पर एक एक एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैव बिन वेटिंग फॉर 20 मिनट्स, मैं 20 मिनट से इंतजार कर रहा हूं, ये मैं इस पॉइंट पे नाउ में बोल रहा हूं। लेकिन अगर नाउ में मैं इस सेंटेंस को बोलूं तो आई हैड बिन वेटिंग फॉर
20 मिनट्स, मैं 20 मिनट से इंतजार कर रहा था, अब नहीं कर रहा हूं, ये यहीं पर खत्म हो गया, यानी नाउ से पहले ही मेरा इंतजार खत्म हो गया। तो उसको बताने के लिए हम लोग कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर यूज करेंगे। तो कंटिन्यूअस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। दोनों में एक ड्यूरेशन बताना होता है, कितने देर। अगर ड्यूरेशन इन्वॉल्व हो तभी हम लोग परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज करेंगे, अगर ड्यूरेशन इन्वॉल्व नहीं हो तो हम लोग सिंपल कंटिन्यूअस यूज करेंगे, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस या पास्ट कंटिन्यूअस। जैसे वह खेल रहा था, ड्यूरेशन इन्वॉल्व नहीं है तो हम इसे सिंपल पास्ट कंटिन्यूअस में बनाएंगे। वह खेल रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनाएंगे। लेकिन अगर ड्यूरेशन इन्वॉल्व हो, कितने देर से काम हो रहा हो, यानी एक ड्यूरेशन इन्वॉल्व है, तो हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस तब यूज करेंगे जब पास्ट में कोई एक्शन स्टार्ट हुआ और कंटिन्यू है अभी तक, बोलने के टाइम तक, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर कोई एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ और पास्ट में कुछ देर चलने के बाद, ड्यूरेशन के बाद वो बंद हो गया, खत्म हो गया, और नाउ जब आप बोल रहे हैं उससे पहले ही वो खत्म हो चुका है, तब आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज करेंगे। अगर आपको इस वीडियो को समझने में कहीं दिक्कत आई हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।